मूर्खों के लिए ना एक अकेलापन समझिए अभिशाप। लेकिन जो टैलेंटेड है, जो लगता है कि हम सर अपने आप में अकेले में टाइम देना चाहिए। आज तो कुछ लोग डिग्री भी हासिल कर लिए, स्किल भी डेवलप कर लिए, पैसा भी कमा रहे, जॉब लग गई, लेकिन ये सारा चीज होने के बावजूद उनके पास कार भी है, घर भी है, फैमिली खुश है, फिर भी वो सुसाइड। ये पापियों को हक नहीं, ये पापियों को हक नहीं, ले परीक्षा तेरी। लेकिन जिंदगी का बड़ा फैसला प्लानिंग के साथ ही होता है। आपको जिंदगी में घर बनाना हो तो प्लानिंग, जिंदगी में आपको शादी करनी हो तो प्लानिंग, जिंदगी में बच्चा पैदा करना हो तो प्लानिंग। जिस काम में प्लानिंग होती है वो काम में सफलता मिलती है। डेथ करना भी बहुत बड़ा प्लानिंग के मुताबिक होता है। ठीक है, अब मेन सवाल ये है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिग्री और स्किल के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो अभी हम स्किल के ऊपर छलांग लगा रहे हैं। और सवाल ये है, तो एक बच्चा कैसे पहचानेगा कि उसके अंदर में है क्या? नहीं रहना। अब आपको लगेगा सर कि हम कैसे पता करें कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। तो एक्चुअली में हमारे अंदर टैलेंट क्या है ये खुद हम नहीं देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा हमारा ये है प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स कैसे दूर होता है? तो लोगों के कहने से। आप देख लो सर कि आप कहीं से प्रॉमिस कर दो कि हम इस बार ये लाने वाले हैं, आप भूल जाओगे, लोग याद रखेंगे कि भाई साहब वो गया कहाँ, आपको तो लाना है। फॉर एग्जांपल हम भी बहुत बार कहते हैं कार लाना है, कार लाना है, हम भूल जाते हैं कि कार लाना है, लेकिन लोग याद करवा देते। तो उसी तरीके से अगर आप लोगों के बीच परफॉर्मेंस करते रहें तो लोग आपको बोलेंगे आप इसमें तेज़ हैं। और आप नहीं अपने आप के स्किल को जज करें, लोगों को जज करने दें, क्योंकि आपके जज करने से कोई परवाह नहीं पड़ता है कि आप अपने बारे में अगर बोलने चाहेंगे तो आप तो अपने बारे में अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन आपके बारे में 2, 4, 10 लोग अच्छे बोल रहे हैं तो वो जो इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत अच्छा पड़ेगा। तो आपका काम है कि काम करते जाएं और लोगों का काम है कि जज करते जाएं। लोग वहाँ पे बना देते हैं, मतलब अगर कोई नेता है ना सर, तो वो खुद से नेता नहीं बनता है, उसके लोग अगल बगल में जो रहते हैं वो नेता बनाते हैं। अगर कोई वहाँ का बहुत बड़ा टॉपर स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं कि वो खुद से बन गया, वहाँ के लोग के स्टूडेंट ही ऐसे मिले कि वो टॉपर बन गया। टीचर्स अगर बहुत अच्छा है तो ऐसा नहीं कि वो खुद ही से बन गया, टीचर्स का बात बहुत ज़्यादा लोगों के बीच हुआ कि ये बहुत अच्छा है, तब वो जा कर के बहुत अच्छा हुआ। आप खुद से रियलाइज़ नहीं करवा सकते हैं कि हम इस चीज़ में स्किल में बेस्ट हैं और इसमें ख़राब हैं। आप लोगों को जज करने दीजिए और लोग तो बखूबी आपको जज करके बताएंगे कि कैसा है ये। दैट्स ग्रेट आंसर। यह आंसर सुन करके आपको कमेंट में बताना चाहिए, क्या आपको लगता है कि यहाँ से आपको सोल्यूशन मिल रहा है? और ये एक चीज़ ना, सच बताएं, सबसे पहले ना आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसे दिल से करें और ऐसा करें कि दिखाई दे। जब लोग देखेंगे तो लोग जज करेंगे, आपको करते रहना। हाँ, ऐसा नहीं कि लोग जज करेंगे, कई बार ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि लोग कहेंगे कि ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान रहे, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक व्यक्ति को सुन करके काम छोड़ना नहीं है, और हमेशा देखिएगा अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, बुरे लोग कम होते हैं। तो आपको जीत हासिल करनी है अपनी नॉलेज, अपने स्किल बेसिक जो काम आप कर रहे हैं, अगर वो सच में आपका स्किल है और आपका टैलेंट है तो डेफिनेटली लोगों की मदद करेगा, क्योंकि टैलेंट हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही यूज़ होता है, हमेशा लोगों की भलाई करता है। और अगर लोगों का हेल्प नहीं हो रहा है उस टैलेंट से, तो वो टैलेंट नहीं है, वो आपके अंदर में बुरी आदत है। जैसे किसी को ऐसा टैलेंट मिल जाता है कि वो पॉकेट मार लेता है, मतलब कि चोरी कर लेता है, तो वो उनकी बुरी आदत है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जिससे काम करने से लोग खुश हो जाते हैं, कम से कम 4 से 5 वो एग्जाम्पल बताइए जो स्किल सबसे डिमांडेड है, सीखना ज़रूरी है और लोगों की मांग भी है और इसमें कामयाबी ही है।
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किए हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे सबसे नंबर 1 में आना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग। लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है या फिर वो आना ही नहीं चाहते हैं। तो जहाँ पे अगर 1-2% लोग हैं वहाँ पे कंपटीशन ज़ीरो है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो आप वहाँ पे कितनों कर ले आपको तो बहुत कम्पीट करना ही पड़ेगा। तो पब्लिक स्पीकिंग में कोई आना नहीं चाहता है। आप देख लो 100 में से कोई 1-2 आना चाहता है। माइक सभी को अच्छा नहीं लगता, किसी किसी को डर भी लगता है, किसी किसी को लगता है कि हमको मिले तो मौका हम दिखाएं कि हम क्या। तो ये पहला हो गया पब्लिक स्पीकिंग। दूसरा हो गया दूसरा में हम बता सकते हैं कि या तो फिर हम टीचिंग स्किल में आ जाएं, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ ही नहीं है। टीचिंग स्किल में भी आपको कम्युनिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। कम्युनिकेशन से ही आप अपना पहचान बना सकते हैं। लोगों से कैसे बात करनी, नए नए लोगों से कैसे उनसे पूछताछ करनी, अगर ये आपको आ गया तो डिमांड एंड सप्लाई आप कर सकते हैं। एंड थर्ड है, अभी के टाइम में अगर बेस्ट फ्यूचर आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको मार्केटिंग लाइन में जाना चाहिए। मार्केटिंग मीन्स ये नहीं हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट सेल वाला मार्केटिंग। मार्केटिंग लाइन मीन्स कि आप अपने विचार को भी सेल कर सकते हैं। हमारा जो विचार अभी आप जो देख रहे हैं, हम आपके प्रति आपको क्या कर रहे हैं बता रहे हैं, तो ये एक विचार हो गया। इसको हम लोग शायद हम बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, ब्लॉगिंग करना। कि ये डिमांडिंग में बहुत ज़्यादा होता है कि किसी वस्तु के बारे में आपको अगर लिखना है, मान लेते हैं ये पेपर है, पेपर के बारे में अगर पूरा ये लिख देते हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ब्लॉगर बन सकता है आदमी आराम से। और फिर बहुत सारे अभी ऑनलाइन में फ्रीलांसर है, ये सब आप सीख सकते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ें हैं। और कंप्यूटर्स की जो नॉलेज है उसके साथ अगर आप AI के साथ अगर आप कंबाइंड हो जाएं तो हमको लगता है कि आपका जो डिमांडिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है। और आने वाले 10 साल में AI आपको इतना पीछे छोड़ देगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कितना पीछे हम हो जाएंगे। जो पिछले 25 साल में नहीं हुआ वो आगे करके 2-3 सालों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप देख लो बहुत सारी गाड़ियाँ बंद होना शुरू हो गई हैं। पेट्रोल की चीज़ें, जितनी डीजल की चीज़ें गाड़ियाँ हैं, सारे के सारे अब बंद होने वाले हैं। तो आदमी करेगा क्या? मशीनें ख़त्म होंगे तो मशीनें जो बढ़ेंगे तो लोगों का जो जॉब है वो ख़त्म होने वाले हैं। अगले 10 साल में सर हमको लगता है कि टीचिंग लेवल में भी AI आने वाला है। और जो जितने भी टीचर सोचते हैं कि हमारा जो नौकरी शिफ्ट हो गया, हम सरकारी नौकरी में आ गए, कि आप भी देखने वाले हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो आपको कुछ ऐसा यूनिक स्किल सीखना होगा शायद AI ना करे। तो AI तो हर जगह चला गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको एक यूनिक स्किल रखना पड़ेगा। तो इसमें से तो आपको पब्लिक स्पीकिंग जो है वो AI कम्पीट नहीं कर सकता है। तो ये 4-5 चीज़ें बताएं जिसमें आपको करना चाहिए। और लास्टली आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। कंटेंट मीन्स कि आप अपना क्या विचार रखते हैं आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी भारत में देखा जाए तो कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे हैं, यानी कि अपने विचार को, अपने जो भी अपना टैलेंट है उसको लोगों के प्रति दिखाना, ये कंटेंट क्रिएटर है। अगर गेमिंग में ही आपको अच्छा लगता है तो गेम के बारे में बताइए, टीचिंग में अच्छा लगता है तो टीचिंग के बारे में बताइए, एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग हैं जो एग्री के बारे में जानते हैं, आप एग्री के बारे में बताइए। कंटेंट क्रिएटर में आप बहुत अच्छे सब्ज़ी बना लेते हैं, बहुत अच्छे कुकीज़ कर लेते हैं आप, तो वो भी बना के दिखा सकते हैं। आप देख लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम कर करके कितने महीने का लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। आप देख लो चाय वाले में ही देख लो बहुत सारे लोग हैं, कुकीज़ वाले में ही देख ले आप, पूरा फेसबुक खोल के देखेंगे तो वही सब दिखेंगे। तो डिमांडिंग तो यही सब है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी में पड़े रहें, हमारा कुछ एक यूनिक स्किल होना चाहिए जो लोगों से अलग करे। तो आपको तो यही सोचना चाहिए इन 4-5 चीज़ों में। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। ओके, आप समझ रहे होंगे। तो सर ने काफ़ी चीज़ें बताई जिनमें से मैं जैसे सर ने एक चीज़ बताई मार्केटिंग, इसको हम दूसरा वर्ड देंगे जो सबसे पावरफुल है। अगर आपने सीख लिया, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। जिस इंसान को नेटवर्किंग करना आ गया, अगर मैं समझता हूँ नेटवर्किंग द मोस्ट डिमांडेड, द मोस्ट बिगेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। क्योंकि नेटवर्क जिसका जितना बड़ा है उसका ज़िंदगी उतना बड़ा है। ठीक है, तो नेटवर्क बिल्ड करना आपको आना चाहिए, नेटवर्किंग आपको आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। और नेटवर्किंग देखो अभी मेनली अभी जो करियर है जो अभी चल रहे हैं, सबसे नंबर 1 में चल रहा है हेल्थ करियर। अगर आपको हेल्थ के बारे में, मतलब हेल्थ का आपने चुनते हैं तो ये सबसे बड़ा करियर होने वाला है। एंड सेकेंड अभी जो करियर है वो है कोचिंग इंडस्ट्री का।
कोचिंग इंडस्ट्री मीन्स कि आप कुकिंग के बारे में लोगों को बता सकते हैं, आप कोई क्या बोलते हैं रिचुअल्स के बारे में बता सकते हैं, आप मेडिटेशन, योगा, अलग अलग फील्ड का अलग अलग ट्रेनिंग होता है, आप उस चीज़ के ऊपर जा सकते हैं। और वो जो नेटवर्किंग मैंने बताया, ये हर फील्ड में नेटवर्किंग बन सकता है। आप योगा ट्रेनर बन सकते हैं और योगा ट्रेनर बन करके लाखों लोगों को जोड़ सकते हैं अपने साथ। आप हेल्थ ट्रेनर बन सकते हैं, हेल्थ कोच बन सकते हैं। हेल्थ कोच बनने से आज देखो दुनिया में बीमार ही बीमार है और आप लोगों को ठीक करने का ठेका ले सकते हैं और इस तरह से आप लोगों को साथ में जोड़ भी सकते हैं, यानी नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। और दूसरा है वेल्थ ट्रेनर, वेल्थ कोच, यानी आज बीमारी तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन पैसे का भी प्रॉब्लम है। आज हर क्या बोलते हैं ना, हर 100 लोग में से 80 लोग बेरोजगार हैं, यानी 100 में से 80 लोग जो है वो 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। वो लोग पैसे की तंगी से झेल रहे हैं। तो आप लोगों को पैसा कमाना सिखा सकते हैं या पैसा कमा के दे सकते हैं। तो इनमें भी आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। तो मेनली नेटवर्किंग स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कर लो, 12th कर लो, ग्रेजुएट कर लो, आप कल को IAS ऑफिसर बन जाओगे ना, IPS ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन आपका नेटवर्क नहीं रहेगा तो रिटायर होने के पश्चात वही होगा जहाँ से आपने शुरुआत किया था, अब वहीं पे वापस आके बैठ जाओगे। हाँ, परिवर्तन होगा, आपका घर बड़ा हो जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं होगा। आप जहाँ से शुरुआत किए थे वहीं पे आके बैठ जाओगे। लेकिन जिस इंसान का नेटवर्क बड़ा रहता है, जिनके पास नेटवर्किंग का सिस्टम होता है, वो इंसान IPS ऑफिसर बनने के पश्चात भी वो कभी भी पीछे नहीं रहता, यानी जहाँ से शुरुआत किया था वहाँ पे वापस नहीं लौटता, वो आगे ही जाता। आज भी स्टोरी देख लेना, 100 IPS ऑफिसर या 100 IAS ऑफिसर में से 80 IAS ऑफिसर जहाँ थे ऑलरेडी बन करके वापस वहीं पे आ गए। लेकिन जिन्होंने अपना नेटवर्क को बिल्ड किया वो IAS ऑफिसर था, लेकिन आज दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है और लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदलता है। दैट्स अ वंडरफुल आंसर कि हम अपने स्किल को किस दिशा की ओर लेके चले और कौन सी डिमांडिंग है। ठीक है, ऑलराइट। और इन द लास्टली हम कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे, कुछ बातें सर शेयर करेंगे कि ये सारे स्किल सीखने के पश्चात क्या हमें किसी औरों में काम करना चाहिए, किसी और के कंपनी में काम करना चाहिए या किसी और के अंडर में काम करना चाहिए, या फिर हमें अपना खुद का डेवलप करना चाहिए। क्योंकि मैं अगर ये स्किल सीख तो गया, एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या औरों के कंपनी में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा या खुद मेहनत करके ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा? सर, दोनों में से क्या करना चाहिए हमें? आई होप, हमको लगता है कि सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हैं, न्यू हैं, तो आपको शुरू में कहीं एक ऐसे कंपनी को तलाश करना चाहिए जहाँ पे आप अफोर्डेबल टाइम दे सकते हैं और वो अफोर्डेबल इनकम दे सकता है आपको। ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन भर लगे रहें उसके पीछे और हमको जो इनकम मिलने वाला बिल्कुल कम है। तो आप वहाँ जाओ इनकम के लिए नहीं, आप वहाँ जाओ सीखने के लिए कि जब आप उस काम को अपने से शुरू करेंगे तो आप कैसे शुरू करेंगे। क्योंकि सारा काम तो सर एम्प्लॉय ही करता है, जो मालिक होता है वो तो बैठा ही रहता है, वो ऑर्डर देते रहता है। तो कहीं ना कहीं उसके पास एक्सपीरियंस है, तभी वो दे रहा, तभी वो उस लेवल में है और तभी उस कुर्सी में बैठ रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि हमको खुद से स्टार्ट करना, तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि कहीं एक कंपनी में आप ज्वाइन हो जाओ। और हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इनकम के लिए मत जाओ, इनकम तो आप करोगे ही करोगे, पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन आप सीखने के लिए जाओ। जब आप सीखने के उद्देश्य से जाएंगे तो बहुत कुछ आप सीख के आएंगे और बहुत सारी चीज़ ऐसा चीज़ सीख के आएंगे जो शायद आपको पहले पता नहीं होगा, और उस चीज़ से आप वो करने से रुकेंगे जो शायद आप गलती कर सकते थे। तो हम भी ऐसा बहुत जगह किए हैं, बहुत जगह हम ज्वाइन हुए हैं। एक जैसे मानव विकास है सर, ह्यूमन डेवलपमेंट, वहाँ पे गए, वहाँ पे काम किए। लोग कैसे बात करते हैं, कैसे मीटिंग करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सारा चीज़ हम वहाँ पे सीखे हैं, तभी आज हम ये कर रहे हैं। दूसरा, लोगों को कैसे हेल्प करना चाहिए ये भी हम भी सीखें, और कैसे गवर्नमेंट से कोई भी चीज़ें लिया जाता है वो भी हमने सीखा। तो सीखने में कमी नहीं कीजिए, आप कोई भी जगह से जुड़िए, लेकिन जुड़ने के बाद पूरा 100% वहाँ भी दे करके आइए। और हमको नहीं लगता है उसके बाद फिर जब आप शुरू कीजिएगा तो
आपको तो ऑटोमेटिक कम से कम 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए फ्रेशर को। और अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं भाई हम शुरू कर सकते हैं तो आपको शुरू कर देना चाहिए। आप जितना सोचेंगे उतना ही लेट होगा। यहाँ पे क्या है ना, करने में आपको थोड़ा टाइम भी लगता है बस, कि हम क्या करते हैं कि तुरंत हड़बड़ाने लगते हैं। आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में लोगों के में तो पेशेंस है ही नहीं। वो चाहते हैं आज काम करें, कल रिजल्ट, परसों वो फेमस हो जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो जैसे अगर बेबी बॉर्न भी होना होता है ना, तो उसमें भी प्रोसेस लगता है 9 मंथ का। भाई हम चाहेंगे कि पहले ही या बाद बहुत टाइम लगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको समय पे मिलने वाला आपको उसी समय में मिलेगा। सोच लेंगे कि हमको बस कल ही करोड़पति बन जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं है। हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क के बाद देन स्मार्ट वर्क आता है। अब अगर कोई कहता है डायरेक्टली फर्स्ट फेजेस में कि स्मार्ट वर्क करो, आप गलत हो जाएंगे वहाँ पे। पहले आप हार्डवर्क तो जान लो कि हार्डवर्क होता क्या है, तभी तो आप स्मार्ट वर्क जानेंगे। आप सीढ़ी से कभी चले ही नहीं तो क्या आप लिफ्ट को समझ पाएंगे कि हमको ऊपर जाना होता है सीढ़ी से? लिफ्ट भी ऊपर ही ले जाता है। स्मार्ट वर्क हम जानते हैं कि लिफ्ट अगर यूज़ करते हैं तो स्मार्ट वर्क बोलेंगे, लेकिन सीढ़ी कभी आपको धोखा नहीं देगा। वो तो हार्ड वर्क आपको सिखा के ही जाएगा। तो कारण ये है, आपको सीखना ये पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। नाउ अगर आपको लगता है नहीं सर हम पढ़ लिख चुके हैं, हमारे पास डिग्री भी है और स्किल भी है, लेकिन हम लोग फ्रेशर है, तो हमें कौन सी जगह जानी चाहिए ये तो आपको खुद ही तलाशना होगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी फ़ायदे आपको मिलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको क्या क्या देने वाले हैं सर अभी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ क्रिएट करना है, मेरे को खुद की एम्पायर को खड़ी करनी है, मेरे को संगत चाहिए। देखो सर ने पहले बता चुके, अगर आप खुद की एम्पायर को खड़ा करना चाहते हैं तो किसी के संगत में तो रहना पड़ेगा, किसी के कंपनी में ज्वाइन करना पड़ेगा, वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आपका जो दिमाग है उसे कहना पड़ेगा कि मेरे को पैसा मिले या ना मिले, मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका दिमाग ऐसा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इनकम भी मिलेगी और एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा मिलेगी। अगर कोई सर हमारे साथ जुड़ता है तो उनको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है यहाँ से जुड़ने के पश्चात? यहाँ से जुड़ने के लिए फ़ायदे बहुत सारे हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक टीम बने, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करें, तो एक हॉब यहाँ से आपको मिल सकता है। सबसे पहला चीज़ कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यहाँ से हम कर सकते हैं। दूसरा, लोगों के भीड़ से आप एक अलग पहचान बना पाएंगे कि आप इस CW का हिस्सा हैं, सालू CW इंग्लिश एकेडमी के हिस्सा बन चुके हैं। तो लोग आपको यहाँ से पहचानना शुरू कर देंगे। आप सोशल मीडिया के नज़र में आने लगेंगे, जैसे अभी हम लोग सोशल मीडिया में अभी आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है वो चीज़ आप समझ पाएंगे। ड्रेस कोड कभी आप जाने नहीं होंगे। ड्रेस कोड से आदमी को क्या होता है, बोला जाता है जैसा आप ड्रेस पहनते वैसा आपका आइडेंटिटी बनता है। लोग इसको कैजुअल वे में लेते हैं, बिल्कुल नहीं है। आप कहीं देख लो, प्राइवेट कंपनी में जो सेल्स मैनेजर होता है या सेल्स पर्सन होता है, उसका ड्रेस कोडिंग कितना झकास होता है, कितना अच्छा होता है, तब वो जाकर के प्रेजेंट कर पाता है। तो ये आप सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक माहौल मिलेगा जो गाँव और शहर से बिल्कुल अलग होगा। सोचने में थोड़ा सा आपको कि कैसे हम चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं, व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ आप सीख सकते हैं। सीक्रेट अगर आप सक्सेस का खोज लेते हैं तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। हम लोग के पास ये चीज़ है और हम चाहते हैं कि जो भी यूथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आई हैव हैंडल इट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस टू डू एनीथिंग। दैट्स वाई प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है उसका हैंडल हम आराम से ही कर लेते हैं। तो एक हमारा बहुत बड़ा मकसद है कि टीम बनाए। अगर आप नहीं भी आते तो ऐसा नहीं कि हमारा काम नहीं होता, लेकिन आप आते हैं तो उसमें आपका भी फ़ायदा है और आप जो करना चाहते हैं हम उसमें पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, मेंटली हो या फिज़िकली, कोई भी तरीके से हो। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। ठीक है, और आज की टॉक यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। हमारा एक खूबसूरत सा एक श्लोक हम लोगों ने बनाया है, सीखो, सिखाओ और कमाओ। यस सर जी, सीखो, सिखाओ और कमाओ। इसी बात को लेकर के हम लोग आज की इस टॉक्स को एंड करते हैं। सर थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट सर।